अयोध्या जी में लगातार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। कुछ ऐसी इमारतें हैं जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों के साथ उनकी तुलना की जा रही है, जिन्हें उनके साथ मिलाकर देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से अयोध्या जी में इस तरह का काम किया जा रहा है जिसे हजारों सालों तक याद किया जाएगा। ये मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये उसी का एक नमूना है। ये कई मंजिला पार्किंग के लिए स्थल बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह की आधुनिक सुविधाओं यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। आधुनिक सुविधाओं से ये लैस होगी पार्किंग, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था होगी, आपके खाने पीने का इंतजाम होगा, और इसके साथ ही तमाम ऐसी सुविधाएं इसके अंदर होंगी जो आपको दुनिया के बाकी बड़े बड़े देशों में देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। अक्सर हम टीवी में, अखबारों में या फिर मोबाइल पर, इंटरनेट पर देखा करते हैं। अब भारत में, अपने शहरों में, अयोध्या जी में भी श्रद्धालुओं के लिए इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को किस तरीके से लाभ होगा, और सिर्फ श्रद्धालुओं को नहीं, अयोध्या वासियों को इस बदलाव का कितना लाभ मिलने वाला है। हमारे साथ सत्येंद्र मिश्रा जी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कितना बजट है इसका, कितना समय लगा? बजट के बारे में सिर्फ बात करना ये उचित नहीं है हमारे हिसाब से, बट हाँ 2 साल के अंदर ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो चुकी हैं सर। 2 साल का समय लगा। अभी अगर हम देखें तो इससे जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, एक बार में कितने लोगों को लाभ मिल पाएगा? कितनी गाड़ियों की यहाँ पर पार्किंग की जगह है? कितने लोगों के रहने का इंतजाम है? यहाँ पर 250 से ज़्यादा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियाँ अपनी खड़ी हो सकती हैं इस पार्किंग फैसिलिटीज़ में। उनको यहाँ पे सारी तरह की सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक टिकट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, फायर सिक्योरिटी, सारी चीज़ों की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी जी। ये डोम की व्यवस्था भी बड़ी क्लासिक की गई है। पहली बार शायद ऐसा होगा किसी धर्म नगरी के अंदर ये व्यवस्था की गई है, जिसमें आधुनिक लोग भी रहेंगे, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी लाभ होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम डॉर्मेट्री फैसिलिटीज़ भी हम कॉस्टलेस कुंज में और यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें इसकी स्टार्टिंग 400 रुपये के लगभग से होगी डॉर्मेट्री की। जो भी लोग आके भक्त रहना चाहते हैं, 400 रुपये से ज़्यादा या 400 रुपये के लगभग में कॉस्ट रहेगी उनकी। और इसमें खाने का भी इंतजाम किया है, रेस्टोरेंट बनाया गया है, लिफ्ट लगाई गई है। जी, हम इस बारे में खाने के बारे में बोलना चाहें तो अवश्य यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे हम लोग फूड कोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसके पास समय कम है, आए खा के जाए, यदि उसके पास समय है और आता है अपना बैठ करके पूरे परिवार के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, जो 4th फ्लोर पर भी हमारे पास में फूड कोर्ट का हम लोग निर्माण करवा रहे हैं। इसके अलावा रूफ टॉप पर भी हमारा फूड कोर्ट रहेगा, फूड रहेगा। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनके छोटे बच्चे भी होते हैं, क्या उनके लिए भी कोई इंतजाम किया गया? क्या उनके लिए? बिल्कुल, हम लोग उनके लिए किड्स जोन का भी निर्माण करवा रहे हैं। सारे हाईली स्टैंडर्ड जो भी सिक्योरिटीज़ के रहते हैं वो सारे मानक के अनुसार। एक चीज़ और, ये सवाल लगातार उठ रहा है, खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जा रहा है, इससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी, यदि हम इस बारे में कहें स्थानीय लोगों को रोजगार, तो हम इसकी शुरुआत गेट से ही कर सकते हैं। गेट पे एक सुरक्षा कर्मी खड़ा होगा, वह भी यहीं का लोकल स्थानीय होगा, उसको रोजगार मिलेगा। यदि कोई इसको सफाई करने वाला व्यक्ति होगा, उसको रोजगार मिलेगा। यहाँ पे आकर के दुकान लगाएंगे लोग, उनको रोजगार मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे फूड कोर्ट होगा, खाना बनाने वाला, खाना परोसने वाला, हर तरीके से हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। खाना बनेगा, खाना लोकल से सामान आएगा, उनको रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरीके से लोगों को रोजगार ही मिल रहा है सर यहाँ पे। अगर अभी हम देखें, अभी कितनी संख्या में यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, और जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या कर्मचारियों को भी बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, समय के अनुसार जैसा ही फुटफॉल होगा, जैसा ही लोग आएंगे, उस तरह से यहाँ पे सुरक्षा कर्मी और फूड कोर्ट में काम करने वाले व्यक्ति और सफाई कर्मी, उस तरह से उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे समय की आवश्यकता होगी, समय की मांग होगी। आप पूरी तरह से तैयार हैं, उत्साहित हैं श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए? बिल्कुल, हम और हमारी पूरी कवच टीम इस चीज़ को लेकर के बहुत ही उत्साहित है। जल्दी से भगवान राम अपने घर में पधारे, हम लोगों को सेवा करने का अवसर अवश्य मिले। यही भाव है। और देखिए, भावों को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि देखिए इन्होंने कितना समय, 2 साल का समय बताया, लगातार मेहनत की गई श्रद्धालुओं के लिए। ये पूरा दुनिया का एक आधुनिक नमूना
नमूना तैयार किया गया, जहाँ पर आप न सिर्फ गाड़ी पार्किंग करने के लिए आपके लिए स्थान होगा, बल्कि खाने के लिए स्थान होगा, आपके बच्चों के लिए खेलने का इंतजाम होगा, रुकने के लिए यहाँ के लिए आपकी व्यवस्था की गई है। कमरे आधुनिक लेवल के बनाए गए हैं, एसी, नॉन एसी, और साथ साथ में देखिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अब इसको संभालना आपको और हमको है। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार तीर्थ स्थलों का यानी कि श्रद्धालुओं का लगातार जो एक बड़ी संख्या में हुजूम बढ़ता जा रहा है, उनके लिए एक बहुत ही आरामदायक कहीं ना कहीं ये साबित होने वाला है। धन्यवाद।